दो सहेलियों की कहानी। एक छोटे से गांव में दो सहेलियां रहती थी। नाम था गीता और अंजलि। गीता और अंजलि एक गली में रहती थीं। सुबह सुबह स्कूल की घंटी बजने से पहले ही दोनों एक दूसरे के घर पहुंच जाती। एक के बिना दूसरी का दिन अधूरा लगता। गीता हमेशा शांत स्वभाव की थी, थोड़ी सी शर्मीली, लेकिन दिल की बहुत साफ। अंजलि उसके बिल्कुल उलट, बोल्ड, हंसमुख और हर वक्त कुछ नया करने वाली। स्कूल की हर शरारत में अंजलि आगे और गीता पीछे से ना कर बोलते बोलते साथ में फंस जाती। दोनों का टिफिन भी आधा आधा, मार्क्स भी बराबर और सपने भी एक जैसे। बड़े होकर साथ में कुछ करेंगे। धीरे धीरे वक्त बदलने लगा। क्लास 10 आई और साथ में उम्र का वो मोड़ भी जब दिल कुछ ज्यादा महसूस करने लगता है। क्लास में नया लड़का आया, राहुल। अंजलि की नजर तो पहले दिन ही उस पर पड़ गई थी, पर गीता ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आगे की कहानी सुनने से पहले अगर आपको शुरुआत की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। और आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आपका नाम और शहर लिखना मत भूलिए। एक दिन लंच टाइम में अंजलि बोली, गीता, राहुल कितना अच्छा है ना, कितना समझदार लगता है। गीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अच्छा है, पर तू क्यों इतना सोच रही है उसके बारे में? अंजलि बोली, बस ऐसे ही, अच्छा लगता है बात करके। धीरे धीरे अंजलि और राहुल की दोस्ती बढ़ने लगी। गीता बस सब देखती रही। पहले उसे अच्छा लगता था कि उसकी दोस्त खुश है, पर फिर धीरे धीरे कुछ बदल गया। अब अंजलि के पास उसके लिए पहले जैसा वक्त नहीं था। स्कूल के बाद की बातें, शाम की सैर, सब कम होने लगी। एक दिन गीता ने पूछा, तू आजकल मुझसे बातें क्यों नहीं करती? अंजलि ने हंसकर कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं, बस थोड़ा बिजी हूं, तू तो जानती है ना। पर गीता के दिल में कुछ चुभ गया। कुछ दिन बाद फेयरवेल पार्टी थी। सबने सुंदर कपड़े पहने थे। अंजलि राहुल के साथ थी और गीता को अकेला देखकर सब हंस रहे थे। गीता ने भी कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गई। रात को अंजलि आई। तू नाराज है क्या? गीता बोली, नहीं, नाराज क्यों रहूंगी, बस समझ नहीं आता तू इतनी बदल क्यों गई है। अंजलि बोली, हर कोई बदलता है गीता, जिंदगी आगे बढ़ती है। गीता के होंठ कांपे, पर क्या दोस्ती पीछे रह जाती है? अंजलि कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। स्कूल खत्म हुआ। दोनों अलग अलग कॉलेजों में चली गई। वक्त बीतता गया, बातें कम होती गई। कभी कभी चैट पर कैसी है, ठीक हूं, जैसे छोटे छोटे जवाब रह गए। गीता अपनी पढ़ाई में लग गई, पर जब जब कोई उसे बेस्ट फ्रेंड कहता उसके दिल में अंजलि का चेहरा घूम जाता। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में किसी ने कहा, तू बहुत शांत रहती है, तेरे जैसे लोग तो कम मिलते हैं। गीता ने हंसकर कहा, कभी थे, अब शायद नहीं। उसी साल अंजलि का ब्रेकअप हुआ। वो टूटी हुई सी घर आई और सबसे पहले गीता का नंबर मिलाया। फोन कई बार बजा, पर गीता ने नहीं उठाया। शायद अब वक्त ने दोनों को सिखा दिया था, कुछ रिश्ते वापस नहीं आते, बस याद बनकर रह जाते हैं। सालों बाद एक शादी में दोनों फिर मिली। गीता साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अंजलि की आंखों में वही पुरानी चमक थी। दोनों बस एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। अंजलि ने धीरे से कहा, कैसी है? गीता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छी हूं, तू? अंजलि बोली, पहले जैसी नहीं। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। वहां बचपन की झलक थी, पर अब सब कुछ बहुत दूर जा चुका था। बारात के शोर में अंजलि की आंखों से एक आंसू गिरा। गीता ने वो देखा, पर कुछ नहीं बोली, बस हल्का सा मुस्कुराकर चली गई। उस दिन दोनों ने समझ लिया, कभी कभी खामोशी ही सबसे गहरी बात कह देती है। रात का वक्त था। शहर की बत्तियां दूर दूर तक टिमटिमा रही थीं। हवा हल्की ठंडी थी और पुराने मकान की छत पर दो साएं चुपचाप खड़े थे, गीता और अंजलि। कई साल बाद दोनों आमने सामने थीं, पर बीच में अब भी एक लंबी चुप्पी थी। गीता ने धीरे से कहा, अंजलि, कोई बात है जो तू मुझे बताना चाहती है? अंजलि कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें नीचे झुकी थीं, फिर हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोली, नहीं,
कुछ नहीं। गीता ने बस सिर हिलाया और आसमान की तरफ देखने लगी। 2 मिनट की खामोशी बीत गई। हवा में बीते वक्त की खुशबू थी। अंजलि ने अचानक कहा, गीता। गीता ने देखा। हूँ? अंजलि की आवाज कांप रही थी। हाँ, है एक बात। मैंने बहुत गलत किया ना तेरे साथ। गीता ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखें भीगी थीं। धीरे से बोली, वो मैं नहीं जानती अंजलि। शायद गलती किसी की नहीं थी, बस वक्त की थी। अंजलि ने आंखें पोंछी। नहीं, गलती मेरी थी। मैंने तुझे छोड़ा। मैंने सोचा था राहुल मेरे लिए सही है, पर वो तो बस खेल रहा था। गीता ने उसकी तरफ देखा। तो अब तू ठीक है? अंजलि बोली, हाँ, मैं ठीक हूं। वो पलटने लगी जाने के लिए। तभी गीता ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। रुक अंजलि। अंजलि थम गई। गीता ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा, क्या हुआ? मैं तो हमेशा तेरे साथ थी। तू ही चली गई थी। हमारी दोस्ती ऐसी थी जिसे कोई लड़का, कोई हालात, कुछ भी नहीं तोड़ सकता था। फिर कैसे टूट गई? अंजलि की आंखों से आंसू टपकने लगे। पता नहीं गीता, शायद मैं खुद को साबित करने में इतनी लगी रही कि यह भूल गई। सच्चे रिश्ते बनाए नहीं जाते, बस निभाए जाते हैं। गीता ने उसका हाथ थोड़ा कस कर पकड़ा। तू जानती है, उस दिन जब तू गई थी, मैं बहुत टूटी थी। मैंने किसी और से कभी वैसे बात नहीं की। मुझे लगता था शायद एक दिन तू वापस आएगी। अंजलि बोली, मुझे लगा तू मुझसे नफरत करती है। गीता मुस्कुराई। नफरत? नहीं अंजलि, मैं बस तुझसे दूर हो गई थी। मेरे दिल में तो तू आज भी है। अंजलि की आवाज भर आई। राहुल ने भी धोखा दिया। उसने किसी और से शादी कर ली। तब समझ आया, जो साथ बचपन से था वही सच्चा था। गीता बोली, लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ रिश्ते हमेशा वहीं खड़े रहते हैं जहां उन्हें छोड़ा गया था। बस हिम्मत चाहिए फिर से पकड़ने की। अंजलि ने रोते हुए गीता को गले लगा लिया। दोनों चुप थीं, बस आसमान की तरफ देख रही थीं, जैसे सारे जवाब वहीं कहीं लिखे हों। थोड़ी देर बाद अंजलि ने कहा, क्या हम फिर वैसे बन सकते हैं जैसे पहले थे? गीता ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, शायद नहीं, पर फिर से शुरू कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और छत से नीचे उतरने लगी। हवा में अब ठंड नहीं थी, बस एक सुकून था, जैसे बीते सालों की सारी तकलीफें कहीं दूर उड़ गई हों। गीता और अंजलि धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रही थीं। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। नीचे आकर उन्होंने साथ में खाना खाया, बहुत दिनों बाद, एक ही थाली में। बीच बीच में दोनों हंस भी देती, जैसे सारे सालों की दूरी उस एक शाम में मिट रही हो। खाना खत्म करने के बाद अंजलि ने कहा, आज बहुत अच्छा लगा। गीता, चलो, मैं निकलती हूँ। गीता ने कहा, कहाँ जाएगी रात में? रुक जाना आज मेरे कमरे में। अंजलि थोड़ी झिझकी, फिर मुस्कुराई। ठीक है, आज तेरे साथ ही रह जाती हूँ। दोनों ऊपर कमरे में चली गई। कमरा सादा था, लेकिन हर कोने में गीता की मेहनत और नई जिंदगी की झलक थी। किताबें, पेंटिंग्स, एक छोटा लैपटॉप और दीवार पर टंगे कुछ सर्टिफिकेट्स। अंजलि ने चारों तरफ देखा और हौले से बोली, वाह, तू तो सच में बहुत आगे निकल गई गीता। गीता मुस्कुराई। बस कोशिश की, सब कुछ भूलकर खुद को पहचानने की। अंजलि धीरे से पलंग पर बैठ गई और ये तस्वीर, उसने टेबल पर रखी एक फोटो उठाई। उसमें गीता किसी लड़के के साथ थी। दोनों हंस रहे थे। गीता थोड़ी संकोच से बोली, वो आदित्य है। हम एक साथ प्रोजेक्ट करते थे कॉलेज में, अब साथ में काम करते हैं। अंजलि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, कोई तो है जो तेरा ख्याल रखता है। गीता बोली, हाँ, पर तू जानती है, किसी भी रिश्ते से पहले मैंने खुद को अपनाना सीखा है। अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहती, बस रिश्ते निभाना चाहती हूँ, खोना नहीं। अंजलि कुछ देर तक उसे देखती रही। तू सच में बदल गई है, पर अच्छा बदली है। पहले भी तू दिल की साफ थी, अब और मजबूत हो गई है। गीता हंस दी। तू भी तो वैसी ही है, बस थोड़ा टूटी हुई। पर देख, अब हम दोनों फिर से वही हैं, एक ही छत के नीचे। अंजलि की आंखें हल्की सी नम हो गईं। शायद यही सुकून था जो मैं इतने साल ढूंढ रही थी। गीता ने कहा, अब कुछ ढूंढना मत, बस जीना सीख ले।
अंजलि ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी और बाहर से आती हल्की हवा। कुछ देर बाद अंजलि बोली, गीता। हम्म, धन्यवाद, गीता ने मुस्कुराकर कहा। किस बात का? अंजलि बोली, मुझे माफ करने के लिए और वापस अपनाने के लिए। गीता ने धीरे से कहा, दूरी चाहे कितनी भी हो, सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती अंजलि, बस सही वक्त का इंतजार करती है। दोनों चुप हो गई। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जैसे पुराने जख्मों पर मरहम रख रही हो। अंजलि ने धीरे से आंखें बंद की और बहुत सालों बाद चैन की नींद सो गई। गीता ने उसे देखा, मुस्कुराई और खुद भी बत्ती बुझा दी। उस रात न कोई दर्द था, न कोई शिकायत, बस दो पुरानी सहेलियां थीं जो फिर से एक दूसरे को पा चुकी थीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते या किसी लड़के के लिए अपनी पुरानी दोस्ती कभी नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि नए रिश्ते टूट सकते हैं, पर सच्ची दोस्ती ही वो रिश्ता है जो हर टूटे हुए पल में हमें संभाल लेती है। दुनिया में दोस्ती से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता।